पिछले घंटे में हमने बात की थी पीएसएल की, जो कि आज से शुरू हो रहा है, लेकिन कोई ओपनिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ नहीं होगा, बहुत टोन डाउन होगी ये चीज़। लेकिन ऑफ कोर्स द मैचेस आर गोइंग टू बी एक्साइटिंग एंड दे आर स्टार्टिंग टुडे। सो टुडे वी स्टार्ट विद डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा काफ़ी चेंजेस की गई, जाहिर है एक तो पीएसएल में ओवरऑल चेंजेस हुई हैं, दो नई टीमें आई हैं, वेन्यूज़ थे और भी ऐड किए गए। इस दफ़ा पेशावर में भी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन नहीं हो सका, महदूद कर दिया गया। शायकीन भी अभी नहीं है, होपफुली जंग कुछ खत्म हो जाए, जंगबंदी हो जाए तो चेंजेस हो जाए, शायद चेंजेस वापस आ जाएं। लेकिन क्या ख्याल है आपका व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे? अब्दुल्ला, देखिए, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ऑन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और जहां तक रही बात बंद दरवाजों में टूर्नामेंट होने की, तो सूरत हाल और हालात इस बात का तकाजा कर रहे थे कि टूर्नामेंट को जिस हद तक आप साउंड एंड सिक्योर कर सकें। तो पीसीबी के पेट्रन है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके फैसलों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है वो फुलफिल किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और टूर्नामेंट जो है उसको अच्छे तरीके से कराया जाए। बिल्कुल खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा जिद्दा दिलों के शहर लाहौर की। चाहे वहां पर इंटरनेशनल मैच हो, चाहे पीएसएल के मैच हो, हमने तो फुल क्राउड ही देखा है। लेकिन जहां तक कराची की बात रही, तो यहाँ तो इंटरनेशनल मैच हो या पीएसएल के मैच हो, हम तो ये सोचते रहे कि यार ये कराची का ग्राउंड कैसे भरना है। और अब सबको याद आ रहा है कि जी कराची में बगैर तमाशाइयों के मैच होंगे। तो बिल्कुल तकलीफ दे तो है और अफसोस की बात तो है, लेकिन बहरहाल इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ऑन टाइम हो रही है। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, पड़ोसी मुल्क भारत में इस चीज को लेकर जब ये खबर आई कि जी पीएसएल बंद दरवाजों में होगी, बड़ा शोर शराबा हो रहा था, यार ये कोई टूर्नामेंट है और ये कैसा टूर्नामेंट हो रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि भारत जो है इस वक्त बड़ी दिक्कत में है, जंग की वजह से वहां पर गैस का बुरान हो गया है, वहां पर पेट्रोल का मसला हो गया है। और अब वो भी सोच रहे हैं कि जी पीएसएल को जो है वो कुछ डिफरेंट एसओपीज के साथ कराया जाए, कहीं तमाशाइयों को बुलाया जाए, कहीं नहीं बुलाया जाए। और अब जी आईपीएल, और अब वो कह रहे हैं कि यार इम्पोर्टेंट तो यही है कि चीजों को जो है वो वक्त के साथ मैनेज किया जाए। तो जो कल हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जी बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, नेचुरली उसको बड़ा टोन डाउन करना है, बट इट्स नॉट एज इफ कि पीएसएल जी बिल्कुल ही कैंसिल ही कर दी है। तो लिहाजा हमने तो हर दौर में, कोविड हो या जंग हो, व्हाटएवर, हमने पीएसएल किया है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान की ये और क्रिकेट बोर्ड की ये इट्स अ वेरी कामयाबी है, बहुत कामयाबी है। और पहले कि होगा आपको सवाल करें, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये पता नहीं पीएसएल की क्या हिस्ट्री है। आप लास्ट टाइम आपको याद होगा जंग हो गई, ऑफ कोर्स, उससे पहले कोविड आ गया, उससे पहले कोई और मसला हो गया। तो जब पीएसएल होता है कोई ना कोई कहानी हो जाती है। नहीं, पीएसएल ने तो बाद में आना होता है। दुनिया में ये क्या हो रहा है कि कभी कहानी पहले हुई होती है ना, जंगें चल रही हैं, कोविड आ रहा है, हमारी वजह से तो नहीं आया। तो पीएसएल तो कोइंसिडेंटल है बीच में। इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे एंड आल्सो हुमा द फैक्ट दैट यू नो द टूर्नामेंट गेट्स कंप्लीटेड, क्योंकि टूर्नामेंट का शुरू होना और उसके बाद मुकम्मल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी हालात हो, मतलब यस ये इट्स अ वेरी बिग कामयाबी। अच्छा, जरा टीमों की बात करें। या लाहौर कलंदर तो हम सबकी फेवरेट है ही, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स आवर टीम, बट इसके अलावा आपको कौन सी टीम इस दफा मजबूत नजर आ रही है? अब्दुल्ला, अगर आप हर टीम के एक्सपर्ट से पूछें जो उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो हर कोई अपनी टीम के साथ जाना चाहेगा। लेकिन ये जो भी आप पिक्चर दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कल शाहीन आफरीदी से जब पाकिस्तान टीम के हवाले से सवाल हुआ, बाबर की फॉर्म को लेकर सवाल हुआ, रिजवान के ड्रॉप होने पर सवाल हुआ, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो सिर्फ पीएसएल के ऊपर सवाल करें और हम आपको जब पाकिस्तान टीम खेल रही होगी तब जवाब देंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिकेट का ही उनसे सवाल किया गया था, और अगर वो जवाब देते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस परफॉर्मेंस के साथ टूर्नामेंट की आप पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और सेलेक्टर्स हो गए या पाकिस्तान क्रिकेट को समझने वाले लोग हो गए, वो इस टूर्नामेंट के ऊपर निगाहें मरकूज करके रखते हैं।
आप टीमों की बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें कि तमाम बॉक्सेस को लाहौर कलंदर ने टिक किया है, चाहे बैटर की बात हो, चाहे फास्ट बॉलर की बात हो, चाहे ऑलराउंडर की बात हो, चाहे स्पिनर की बात हो। बाकी टीमों के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो हर टीम के पास सो आज का मैच है बिटवीन लाहौर एंड हैदराबाद किंग्स। And we are familiar with obviously Lahore Qalandar and the way they work and the way they perform, and they have been successful thrice, 3 बार चैंपियन बन चुके हैं। Let's talk about the newest team जो कि हैदराबाद किंग्समैन है, उसको जरा आप असेस करें और बताएं क्या सरप्राइजेस हैं उनके पास और how are they planning it out? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने और बड़ा शोर डाला हुआ है हैदराबाद किंग्समैन ने। उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए हैं, 175 करोड़ सालाना उन्होंने देने हैं पीएसएल को, और उसके अलावा जो है उन्होंने बड़ी बड़ी साइनिंग भी की है। जो उनके कोच हैं जेसन गिलेस्पी, वो पाकिस्तान टीम के फॉर्मर टेस्ट कोच हैं। And they also have an experience of they sports background उनका अमेरिका में मैनेजमेंट का है। नहीं ठीक है, वो जो भी बैकग्राउंड उनका है, लेकिन अब्दुल्ला ग्राउंड में तो आपके प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। सारी आपकी ये अच्छा लगा हमें कि बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड, लेकिन ग्राउंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नहीं, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ना, तो मतलब फोरग्राउंड भी तो है, तो वहां तो मैच तो फोरग्राउंड में पढ़ना है, बट एक्सपीरियंस डज मैटर आल्सो। एंड देन दे हैव साइम है उनके पास, टीम कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। नहीं बिल्कुल आपने वजह फरमाया, सिर्फ उनके पास साइम अयूब नहीं है, उनके पास इरफान खान नियाजी भी हैं, उनके पास उभरते हुए मां सदाकत भी हैं, जिनको आपने चंद हफ्ते पहले बांग्लादेश में डेब्यू करते हुए देखा। उनके पास हसन खान है जो माजी में लाहौर कलंदर के लिए खेले हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले हैं, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। हम्माद आजम है जो खुद कनाडा अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। इस टीम के पास ग्लैन मैक्सवेल मौजूद है, इस टीम के पास मानोस लबुशान है जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस फॉर्मेट की क्रिकेट का कोई खास तजुर्बा है नहीं। इत्तेफाक से उन्होंने सिर्फ एक ही T20 मैच खेला, वो भी पाकिस्तान में खेला है उन्होंने। लाहौर में डेब्यू किया था उन्होंने चंद साल पहले, और बिग बैश में उनकी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। इंग्लैंड में लबुशान को जाहिर है इस कैप्टन बनाना, कंसिडरिंग के इस पे पहले भी काफी दफा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात हो रही है, ही इज नॉट नोन फॉर दिस फॉर्मेट। इस डिसीजन के पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है? देखिए अब्दुल्ला, मेरे चंद फेवरेट खिलाड़ियों में से एक मानोस लबुशान है। 2018 में दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, तो मैं उस मैदान पर मौजूद था। लबुशान को कप्तान बनाने की एक ही वजह हो सकती है कि उनके साथ जेसन गिलेस्पी हैं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये सवाल हुआ कि हम ऑस्ट्रेलियन कल्चर को, ऑस्ट्रेलियन सोच को आपकी टीम में देख रहे हैं। तो लबुशान ने ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान आया हूँ, क्रिकेट एंजॉय करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि खिलाड़ियों के साथ जल्दी हम जेल हो जाएं, एक अच्छी टीम बनाकर हम लेकर चलें। लेकिन इतना आसान होता नहीं है अब्दुल्ला के मुख्तलिफ जगहों से टीम के खिलाड़ी आए और वो बस 4-5 दिन एक साथ हो और वो क्लिक कर जाए। तो हैदराबाद किंग्समैन के लिए मेरी बेस्ट विशेस है, लेकिन इतना आसान है नहीं। बैटिंग में इनके पास फायर पावर जरूर है, लेकिन बॉलिंग इनकी आज चलें ये फैसला हो ही जाएगा, और आज के मैच का नतीजा फिर यह है, हम आपसे कल डिस्कस कर लेंगे। So today the tournament begins, and good luck to Lahore Qalandar. Thank you Yahya for being with us. All right. अच्छा जी, ईद पे 2 फिल्में भी रिलीज हुई। हाँ, लेकिन पहले हम ब्रेक लेंगे, फिर हम उन फिल्मों की बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम जरा तज्जिया लेंगे। I just said that, you know, I exactly said that. I didn't hear that.